मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं भारत की एक ऐसी खूबसूरत रियासत की सैर पर जहां 76 से ज़ायद मसाजिद मौजूद हैं और दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान उर्दू है, जहां भारत के सबसे ज़्यादा शेर पाई जाती हैं। आपने सुना होगा कि पंजाब का नाम 5 दरियाओं की सरजमीन होने की वजह से रखा गया, लेकिन क्या आपको मालूम है यहाँ एक ऐसा ज़िला भी मौजूद है जिसे 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है। दोस्तों, टीपू सुल्तान का नाम तो आपने पहले सुन रखा होगा, लेकिन आज हम आपको इनकी बनाई गई पहली रॉकेट अल्ट्री के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ले जाने वाले हैं भारत की एक अनमोल रियासत कर्नाटक की सैर पर, जिसे कर्नाटका भी कहा जाता है। इसके दारुल हुकूमत को सबसे ज़्यादा मंदिरों और मसाजिद का घर भी कहा जाता है और भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी यहीं मौजूद है। ऐसे ही बहुत से हक़ाइक़ और मालूमात जो आज से पहले आप नहीं जानते होंगे आगे वीडियो में आने वाले हैं। मगर मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप पाकिस्तान समेत कौन से मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं और मज़ीद किस इलाके की वीडियो देखना चाहते हैं। दोस्तों, कर्नाटक, जिसे कर्नाटका भी कहा जाता है, जनूब मगरबी हिंदुस्तान की एक खूबसूरत रियासत है, जिसे जनूबी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भारत की छठी बड़ी रियासत का एजाज़ हासिल है। ये रियासत पहले मैसूर के नाम से जानी जाती थी, मगर 1973 में इसे कर्नाटक का नाम दिया गया। इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर बेंगलोर सिटी है, जिसे बेंगलोरो भी कहा जाता है। इसकी सरहदें मगरब में बहरा अरब, शिमाल मगरब में गोवा, शिमाल में महाराष्ट्र, शिमाल मशरिक में तेलंगाना, मशरिक में आंध्र प्रदेश, जनूब मशरिक में तमिलनाडु और जनूब में केरला से मिलती हैं। दोस्तों, जनूबी हिंदुस्तान सरसब्ज़ बगात के कलीनों से ढका हुआ है, जिनमें कर्नाटक अपनी काफ़ी की पैदावार की वजह से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। यहाँ 3000 मिलियन साल पुराने पत्थर भी दरियाफ्त हुए हैं, जो डायनासोर के ज़माने से भी पहले के हैं। ये यहाँ लाल बाग बॉटनिकल गार्डन में मौजूद हैं। इस रियासत को 4 अलग इलाकों में तकसीम किया गया है: साहली, मैदानी, पहाड़ी सिलसिले और सतह मुर्तफ़ा। इसके शिमाल मगरब में काली मिट्टी का इलाका भी मौजूद है। दोस्तों, कर्नाटक कई वाइल्ड लाइफ पनाहगाहों और कौमी पार्कों का घर है। आज हिंदुस्तान में शेरों की सबसे ज़्यादा आबादी को बरकरार रखने का एजाज़ भी इसी रियासत को हासिल है। इसके अलावा यह खित्ता 400 से ज़ायद बड़ी बिल्लियों की अफजाइश के लिए भी पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। लफ्ज़ कर्नाटक कैरीनाडो से आया है, जिसका मतलब काली मिट्टी की सरजमीन। दोस्तों, दुनिया का सबसे पहला फैमिली प्लानिंग क्लिनिक इसी रियासत में खोला गया। कर्नाटक सियाहत के लिहाज से हिंदुस्तान का एक मशहूर मकाम है। यहाँ आप कदीम और पुराने मंदिरों, पुरकशिश पहाड़ों, जदीद शहरों, वसीह साहलों और बड़े जंगल की एक बड़ी रेंज से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मौजूद मैसूर महल हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा शानदार शाही महलात में से एक है। यह महल हिंदुस्तान में सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है, जो ताज महल के बाद दूसरा मकबूल तरीन महल है। दोस्तों, हिंदुस्तान में पैदा होने वाले खाम रेशम का 85% हिस्सा इसी रियासत में तैयार होता है। यहाँ बनाया जाने वाला संदल का साबुन और संदल का तेल आलमी मार्केट में शोहरत रखता है। कर्नाटक के मादनी वसाइल में आयरन, एसिक, तांबा क्रोमाइट, मैग्नीसाइट, चूना पत्थर और दीगर शामिल हैं। यहाँ मैसूर में वाक़या ओरिएंटल लाइब्रेरी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और मशहूर लाइब्रेरी है, जिसे साल 1891 में तामीर किया गया था। दोस्तों, हिंदुस्तान में पहला निजी रेडियो स्टेशन प्रोफेसर M.V. गोपाल स्वामी ने कर्नाटक में साल 1935 में कायम किया था। यहाँ एक ऐसा ज़िला भी मौजूद है जहाँ से 5 दरिया बहती हैं, जिसे विजयपुर के नाम से जाना जाता है। ये ज़िला 5 दरियाओं की सरजमीन भी कहलाता है। इसे कर्नाटक में बीजापुर भी कहा जाता है। इस वक्त कर्नाटक में मुख्तलिफ इलाकों में 75 आदल शाही मसाजिद मौजूद हैं। यहाँ तमाम आदल शाही सरकारी अमारात हलाल के निशान से रास्ता हैं, जिसको तुर्की की सल्तनत का निशान समझा जाता है। यहाँ सबसे बड़ी मस्जिद जामिया मस्जिद बीजापुर है, जहाँ बेक वक्त 4000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं।
यहाँ इंतखाबात में इस्तेमाल होने वाली नायाब ब्लैक इंक भी तैयार की जाती है। यही वजह है कि इसे हिंदुस्तान में एक अलग शोहरत हासिल है और इंतखाबात के मौका पर यह रियासत चर्चा में रहती है। कर्नाटक इंडिया की वो वाहिद रियासत है जहाँ सरकारी परचम यानी कि तिरंगे को बनाने की इजाज़त दी गई है। कर्नाटक के पास एक भरपूर सकाफती विरसा भी मौजूद है जो पै दर पै ख़ानदानों की शराकत से मिलता है, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़लसफ़ों को परवान चढ़ाया गया, जिन्होंने अदब, फ़न तामीर, लोक दास्तानों, मौसीकी और मुसव्वरी और दीगर फ़नून को मुतासिर किया। यहाँ मैसूर से 56 मील के फासले पर वाक़या शरवाना डलगोला कस्बा अपनी कदीम अमारात और यादगारों के लिए ख़ास तौर पर यहाँ अहमियत का हामिल है। दोस्तों, इसके दारुल हुकूमत को अरूस अल बलाद और गार्डन सिटी ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया के नाम से भी पुकारा जाता है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ज़बानों की बुनियाद पर रियासतों का क्या मामूल में आने लगा तो कांड्रा ज़बान के इलाके के तौर पर 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक रियासत यानी कि मैसूर को बनाया गया। 1973 में इसका नाम बदल कर कर्नाटक रख दिया गया। दोस्तों, इस रियासत का दारुल हुकूमत बेंगलोर, इस शहर में खुदकुशियों की तादाद में तेज़ी से इजाफा देखा गया है जो कि हैरान कुन है। इस सब की बड़ी वजह यहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा होना है। यहाँ मौजूद विजयनगर सल्तनत हिंदुस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा गैर मामूली सल्तनतों में से एक थी, जहाँ हॉकर और सड़कों पर सोने और कीमती जवाहरात की ज़ियारत करते थे। आज भी यहाँ एमपी में बादशाही के खंडरात दुनिया भर में मशहूर हैं और यहाँ तक कि ये इलाका हॉलीवुड की फिल्मों के लिए शूटिंग का मरकज़ रहा है। कर्नाटक का रियासती परिंदा इंडियन रूलर है और हिंदुस्तान का कौमी फूल कमल यहाँ का रियासती फूल है। दोस्तों, कर्नाटक का शुमार उन रियासतों में होता है जिनमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों ने क्रिकेट में बैनुल-अक़वामी सतह पर इंडिया की नुमाइंदगी की है। मैसूर चिड़ियाघर हिंदुस्तान में सबसे कदीम चिड़ियाघरों में से एक है, जहाँ जानवरों की 150 से ज़ायद इकसाम पाई जाती हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले लोहे से बनी रॉकेट एल्ट्री टीपू सुल्तान और हैदर अली ने तैयार की थी। दोस्तों, बेंगलोर भारत का वो वह शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा मंदिर, मसाजिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे मौजूद हैं। दोस्तों, इस रियासत के दारुल हुकूमत बेंगलोर की कुल आबादी 12 मिलियन से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है। इस तरह यह हिंदुस्तान के ज़रूरी शहरों और मेगा सिटीज़ में तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला इलाका है। यहाँ पर मौजूद अफराद के मज़हब की बात की जाए तो 84% हिंदुज़म के मानने वाले यहाँ आबाद हैं, जबकि दूसरा बड़ा मज़हब इस्लाम है। यहाँ बोली जाने वाली अहम ज़बानों में कन्नड़ा 66%, उर्दू 10%, तेलुगु 5%, तमिल 3%, मराठी 3%, हिंदी 3% और दीगर शामिल हैं। यहाँ टोटल पॉपुलेशन 61 मिलियन से भी कई गुना ज़्यादा है। इस लिहाज से ये भारत में 8वें नंबर पर शुमार होती है। यहाँ जीडीपी 2020 में 16.29 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ थी। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।